सुशांत सिंह राजपूत की इमेज बॉलीवुड वालों ने किस तरीके से खराब करी थी, आज उसका एक और सच सामने निकल के आ रहा है। और जो सुशांत सिंह राजपूत का घर पिछले करीब 3 साल से खाली पड़ा हुआ था, जिस घर में लोग जाने थे डर रहे थे, आज एक एक्ट्रेस वहां पहुंची और बिना डरे वहां रुकी। कौन है वो, बात करेंगे डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इंडस्ट्री में किस तरीके से ब्लाइंड आर्टिकल छापे जाते थे और किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को नीचा दिखाया जाता था। ये खबरें तो हमने सुशांत के जाने के बाद बहुत सुनी होंगी, पर आज एक खबर और निकल के आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत जो इंडस्ट्री में बहुत एक्टिव थे, अच्छी फिल्में कर रहे थे और बहुत सारे इंडस्ट्री में इनसाइडर्स को पीछे छोड़ रहे थे, उनको किस तरीके से बॉलीवुड वालों ने बदनाम करने की कोशिश कर ली थी पूरी। और कुछ लोग जो जानते थे कि जानबूझ के ये बॉलीवुड वाले बदनाम कर रहे हैं, उन्होंने भी चुप्पी साध रखी थी। और अब कुछ ऐसे ही खुलासे हो रहे हैं सामने। आपको बता दिया जाए, सुशांत जब एक फिल्म की तैयारी कर रहे थे जिस फिल्म का नाम था पानी, तो शेखर कपूर बना रहे थे फिल्म, और दावा होता है कि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके लिए सुशांत सिंह राजपूत को हायर किया गया था और सुशांत को उस फिल्म के अंदर रखा जाना था। जिसके बाद ये भी बोला जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जो उस फिल्म के अंदर किरदार निभा रहे थे, वो बहुत ही बड़ा किरदार था और उनके अलावा कोई और वो किरदार निभा ही नहीं सकता था, जिसके लिए उस फिल्म के अंदर सुशांत को फाइनल किया गया। सुशांत ने सालों तक इंतजार करा, मेहनत करी और उस फिल्म के लिए जैसा उनको गेटअप चाहिए था वैसा उन्होंने अपने आप को ढाला। और जब अंत में उनको पता लगा कि वो फिल्म अब बनी नहीं रही है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते होंगे कि सालों तक जो इंसान एक शख्स किसी चीज़ के लिए मेहनत करता है और आखिरी में पता लगे कि वो काम होगा ही नहीं, तो दुख तो होता है। क्योंकि सुशांत ने उस पानी फिल्म को करने के लिए कई सारी प्रोजेक्ट्स जो उनके पास आए थे उसके लिए मना करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो प्रॉपर ध्यान पानी फिल्म के लिए देना चाहते थे। और जिसके कारण इंडस्ट्री वालों ने ये नहीं बोला कि सुशांत सिंह राजपूत पानी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट करने से मना कर दिए। उन्होंने ये बोला कि सुशांत घमंडी हो गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने कई फिल्में करी, सुपरहिट हो गई, फिल्में चलने लग गई, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा हीरो मानने लग गए हैं। इसलिए अब वो फिल्में को रिजेक्ट करना शुरू कर चुके हैं और अब वो फिल्में नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा फिल्में नहीं कर रहे हैं, जो उनको पसंद आती है वो फिल्में कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार आर्टिकल लिखने शुरू हो गए उनके खिलाफ, जिसके बाद कुछ आर्टिकल्स में साफ साफ सुशांत को घमंडी, एटीट्यूड वाला लिखना शुरू कर दिया। पर कहा जाता है कि जब सुशांत हमारे बीच नहीं रहे, फिर से एक बार ये जब बात उठी तो बताया ये जा रहा है कि एक और डायरेक्टर है मुकेश छाबड़ा, जिन्होंने कई फिल्में बनाई हैं और सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा भी उन्होंने बनाई थी। उन्होंने कहा जा रहा है कि वायरल बयानी से बात करते हुए ये बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंडस्ट्री में जब घमंडी वर्ड यूज़ किया गया, सुशांत को घमंडी बोला गया, सुशांत के लिए ये बोला गया कि ये शख्स घमंडी हो चुका है, ये काम नहीं करना चाहता है, ये अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर मान चुका है, तब कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया कि सुशांत पानी के लिए जो तैयारी कर रहे थे उस फिल्म के लिए उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स को मना किया था। ना कि वो घमंडी हुए थे, ना कि वो इतने बड़े एक्टर उस समय हो चुके थे, पर ये उनके मन में कभी नहीं था कि वो बहुत बड़े एक्टर हैं इसलिए वो काम नहीं करेंगे, जो मन करेगा उनका वो करेंगे। कभी उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं। सिर्फ वो पानी प्रोजेक्ट कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट को मना किया ताकि वो पूरी तरीके से पानी फिल्म के लिए तैयारी कर पाएँ और पूरे अपने आप को उस फिल्म के लिए ढाल पाएँ। अंत में वो फिल्म नहीं बनी, उसके लिए उनको बहुत दुख हुआ होगा, उनको कई सारे और प्रोजेक्ट्स मिले होंगे। पर कहीं ना कहीं इसमें इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि जब सुशांत को बड़े प्रोजेक्ट्स मिले तो सुशांत को कहा जा रहा है कि जो बाउंडेशन में रखा गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया था, वहाँ से सुशांत को नहीं हटाया गया, सुशांत को परमिशन नहीं दी गई और उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से रणवीर सिंह को परमिशन मिल जाती है और वो दूसरी फिल्में कर लेते हैं। जहाँ पर कहा जा रहा है कि सुशांत के नाम और बड़ी फिल्में हो सकती थी, वहीं पर सुशांत को पानी जैसी फिल्म के लिए करीब 1.5-2 साल के ऊपर तक इंतजार करना पड़ा और अंत में वो फिल्म बनी ही नहीं, जिसको लेकर मुकेश छाबड़ा ने अब ये बात बोली है। अगर पहले भी जब उनके लिए आर्टिकल छपते थे सुशांत के लिए, तो मुझे लगता है कि जिन जिनको ये बात मालूम थी उनको सामने आके सुशांत का साथ देना चाहिए था और तभी ये बात क्लियर करनी चाहिए थी कि घमंडी ये शब्द लिखे जा रहे हैं सुशांत के लिए सही नहीं है। वो पानी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो कोई और प्रोजेक्ट को नहीं पकड़ रहे हैं, पर ऐसा कभी भी उस समय किसी ने बोला नहीं। वहीं पर अगर हम बात करें तो दावा होता है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो घर था, जो पिछले करीब 2.5 साल 3 साल से खाली था, जहां पर कोई किराएदार नहीं आने को तैयार था, जो फ्लैट किराएदार नहीं ले रहा था डर के कारण, तो जो ओनर था उसने उस फ्लैट को सेल के लिए लगा दिया। अब जहां पर कोई किराएदार नहीं आ रहा, वहां पर कहा जा रहा है कि
कोई रहने क्यों आएगा। वहाँ पर कहा जा रहा है कि वो फ्लैट कभी बिका ही नहीं, वो फ्लैट कोई खरीदने भी नहीं आया और लोग डर रहे थे। पहली बात तो सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान, इतनी पवित्र आत्मा जिसकी हो, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वहीं पे दावा ये होता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले फ्लैट से लोग डरना शुरू हो चुके थे, इसलिए वो फ्लैट कभी किराए पे चढ़ नहीं रहा था। अब कहा जा रहा है कि उसी फ्लैट पे एक फिल्म की शूटिंग हुई थी 1920, एक हॉरर फिल्म आई थी 1920। उस फिल्म के अंदर एक एक्ट्रेस थी जिनका नाम था अदा शर्मा, जिन्होंने कहा जा रहा है कि उस फिल्म के अंदर किरदार निभाया और अंत में शायद वो उस फिल्म के अंदर वो ख़त्म हो जाती है, डेथ हो जाती है। उस फिल्म के अंदर 1920 के अंदर उस फिल्म के अंदर उनकी डेथ होती है और उस फिल्म को कहा जा रहा है कि शायद इसी फ्लैट में शूट किया गया था, कुछ इस प्रकार मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है। हाल ही में अदा शर्मा को आपने देखा होगा केरला स्टोरी में, द केरला स्टोरी फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और कहा जा रहा है कि उसके अंदर इनका बहुत ही बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई थी, बहुत बड़ा किरदार था इनका और जिसके कारण इनका और नाम हो गया। और डेफिनेटली जिस तरीके से अदा शर्मा के पास टैलेंट है, जिस तरीके से अदा शर्मा बेहतरीन कलाकार हैं, इस समय वो बहुत लोगों की चहेती बनी हुई हैं। और अब कहा जा रहा है कि 1920 की शूटिंग भी शायद उन्होंने सुशांत वाले फ्लैट में ही की गई थी, इनके द्वारा हॉरर फिल्म थी। और अदा शर्मा को जब स्पॉट किया गया सुशांत सिंह राजपूत के उसी अपार्टमेंट में माउंट ब्लैंक पे, तो लोगों के अंदर एक सवाल उठे कि क्या अदा शर्मा इस फ्लैट में आई हैं, तो क्या सुशांत का फ्लैट उन्होंने रेंट पे लिया है या फिर उन्होंने परचेस कर लिया है। जब वो उस माउंट ब्लैंक बिल्डिंग से बाहर आती हैं तो मीडिया रिपोर्ट्स कहा जा रहा है कि बहुत छप जाती हैं, मीडिया वाले उनसे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। पर कई मीडिया ने ये भी छाप दिया है कि जो अदा शर्मा है उनकी टीम ये बता रही है कि अदा शर्मा ने उस फ्लैट को ख़रीद लिया है, डील फाइनल हो गई है। जबकि अदा शर्मा की ओर से कंफर्मेशन नहीं दी जा रही है, पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये दावा करना है कि सुशांत का फ्लैट अब अदा शर्मा के पास है और उन्होंने उस फ्लैट को ख़रीद लिया है। डेफिनेटली जिस फ्लैट पे कोई किराएदार नहीं आ रहा था, जिसको कोई ख़रीद नहीं रहा था, उसके रेट सही मिल गए होंगे अदा शर्मा को। और कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि अदा शर्मा बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हैं, तो उनके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, इसीलिए उन्होंने अब इस फ्लैट को भी फाइनल कर ही लिया है और अब सुशांत वाले फ्लैट में अदा शर्मा बहुत जल्दी शिफ्ट हो सकती हैं, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। वहीं पे एक और सवाल ये है कि सुशांत मामला जो 3 साल से चल रहा है, इस मामले में एक स्टेटमेंट आया था विकास सिंह जी का, जो फैमिली लॉयर थे सुशांत सिंह राजपूत के, कि सीबीआई इस पूरे मामले को स्लो डेथ की तरीके जांच कर रही है, स्लो डेथ की तरीके लेके जा रही है। स्लो डेथ का मतलब साफ साफ है कि मामले की जिस तरीके से जांच हो रही है वो चलती रहेगी, अंत में जब पब्लिक चुप हो जाएगी तो मामला शांत हो जाएगा और मामला ऐसे ही दब जाएगा। एक स्लो डेथ का मतलब लगभग यही समझ आता है मुझे, आपको कुछ और आता हो बताइएगा। पर देखने वाला विषय कि सीबीआई इस पूरे मामले में क्या कोई बड़ा खुलासा करेगी जल्द, या फिर ये मामला जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि अब तो उस फ्लैट के बिकने की भी बातें निकल के आ गई हैं साथ। मतलब एक तरीके से बात करें तो अब सुशांत का उस फ्लैट से कोई ताल्लुक है नहीं, जबकि कहा जा रहा है कि फाइनली अब वो फ्लैट सेल आउट हो चुका है। कभी वो फ्लैट सील हुआ ही नहीं था जब इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया था वहाँ, या फिर ये मामला हुआ था वहाँ पर। सवाल आज भी बहुत सारे बने हुए हैं, पर देखने वाला विषय कि अंत में कब इस पूरे मामले का फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में हमारा नया चैनल सागर वाला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो यूट्यूब में जाइए, सागर वाला रिव्यू सर्च करिए, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।